आज के चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा का व्लॉग नहीं आया है कई दिन से। अब चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, इसका व्लॉग कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि व्लॉग जो है इसके लिए मनी है और मनी ही इसकी सांसें हैं। अब व्लॉग क्यों नहीं आया है उसके ऊपर एक खुलासा सा हुआ है, उसको हम बताएंगे। अभी बने रहिए हमारे साथ। मनी और पैसे की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक इसने इंस्टा अकाउंट पे स्टोरी डाली है, जिस स्टोरी का सार ये है कि इसका बचपन का एक फोटो दिखाया गया है और उसमें लिखा है कि क्या कभी हम रिच होंगे। तो उसके बाद में फोटोग्राफ्स बदलते चले जाते हैं और रिचेस्ट हो जाते हैं, रिचेस्ट हो जाते हैं। बताइए, मतलब इस दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है और उसमें ये अपने आप को रिचेस्ट लिखकर और वहां पर स्टोरी शेयर कर रही है। स्टोरी किसी इनके चाहने वाले ने बनाई है, लेकिन स्टोरी तो शेयर इसने करी है ना। उस स्टोरी का सार यही है कि पैसा किसकी जिंदगी में कितनी बड़ी चीज रखता है। तो ये हमने इसलिए शेयर किया क्योंकि पैसे की वजह से ही ये सारे व्लॉग डालती है। व्यूज इसका सबसे बड़ा बूस्ट है। वीडियो अपलोड ना हो तो ये पागल सी हो जाती है। इवन इसका अगर अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो तो रोना धोना शुरू हो जाता है। और ऐसे में 3-4 दिन से इसकी वीडियो नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इसके पास कंटेंट नहीं है, घर में कंटेंट भरा ही भरा है। मतलब कि इस खाला वाला सबको बुला कर बैठा लिया है, फिर भी उसके बाद में वीडियो नहीं आई है। वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वीडियो ना आने के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट रीजन जो है वो यही होता है कि जब भी इसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई किस्सा फसाद हो जाता है तब इसकी वीडियो नहीं आती है। एक बड़ा रीजन तो यही है, जो अभी सामने कुछ बातें आई हैं जिससे लगता है कि फनी एक बार फनी फिर लाइमलाइट में आ गया, यानी फनी ने एक और कांड कर दिया है, जहां एक और इसके भैया भाभी भी बिना वीडियो के इतने दिन से बिल्कुल सुमड़ी में गए हुए हैं और उनको बोलते नहीं बन रहा है कि इस माहौल में क्या कहें। अपने ही टारगेटेड व्यूअर्स के खिलाफ कुछ कहें तो उनको अपने व्यूअर्स का डर है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो पड़ोसी व्यूअर्स हैं उन्होंने जिस तरह के कमेंट्स डाले हैं कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, मतलब हमारे ऊपर ये सब हो रहा है तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। और जबकि इससे पहले उन्होंने क्या क्या बोला, पापी पेट का सवाल और ये सब बातें की हैं। तो उसकी वजह से जितना उनको ट्रोल हो रहा है पड़ोसी मुल्क से, और खास तौर से ये कह रहे हैं कि इनको अनसब्सक्राइब करो, इनको देखना बंद करो, तो इसलिए वो तो बिल्कुल गायब है। तो ये रीजन उनके लिए तो वैलिड हो सकता है, लेकिन डब्बा डब्बा तो किसी चीज से रुकने वाली नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है कि पैसा ही उसकी सांसें हैं और उसकी सांसें नहीं आएंगी तो उसको घबराहट होगी और उसका क्या हाल होगा आपको पता ही है। चलिए, जिस पे सबसे बड़ा डाउट है वो आपके सामने रख देते हैं। आज एक रेडिट पेज पर एक न्यूज आई है और न्यूज जो है ये गुटखा किंग के बारे में है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। रेडिट एक पेज है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जितने व्लॉगर्स और बहुत सारी न्यूज जो हॉट रहती हैं उसके ऊपर लोग बाग बात करते हैं, उसके ऊपर अपने अपने पक्ष रखते हैं। ऐसे ही कुछ पेज बने हुए हैं उसके ऊपर जो आईबीएस के ऊपर हैं, यानी आईबीएस के ऊपर 3-4 पेज बने हुए हैं, जिसमें खास तौर से डब्बा के ऊपर भी पेज है, मैडम और जनाब के ऊपर भी पेज है। तो जनाब मैडम वाले पेज पर एक पोस्ट आई है जिसमें सीधे सीधे फनी पर आरोप लगाया गया है और उसको चैलेंज किया गया है कि दम है तो बताओ। पोस्ट करने वाले ने यह दावा किया है कि फनी एक बार फिर वहां पे एक लड़की के साथ देखा गया है। सॉरी, जल्दी में ये बताना तो भूल गए कि कहाँ देखा गया है। ये अगेन डेल्टा वाले फ्लैट पर देखा गया है और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 12 मई की है। बिना अपनी तरफ से कुछ लगाए हुए मैं पूरी पूरी पोस्ट पहले पढ़ देता हूं और फिर आपको उसका अर्थ बताऊंगा। मैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं ये वाली पोस्ट हिंदी में लिख रहा हूं सो दैट गंवार गुटखा इसको पढ़ सके और उसकी डिलीलू बीवी भी पढ़ सके, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यानी ये दोनों यहाँ पर ऑलरेडी नजर रखते हैं, यानी इस सब पेज पे ऊपर नजर रखते हैं। जिस भी भगवान को तू गलीच लोग मानते हैं उसी की तुम दोनों को कसम है। यानी कि ये बात कर रहे हैं गुटकू और गुटकी की। और कसम क्या है? कसम ये है कि 12 मई 2025 को तुम डेल्टा वाले फ्लैट में अपने साथ किसको लेकर आए थे? कोई टेनेंट नहीं रहते वहां पर, झूठ बोलना बंद करो। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कहा गया था कि अब डेल्टा वाले फ्लैट में हम टेनेंट रखेंगे, कोई किराएदार रखेंगे। एक्चुअली ऐसा है नहीं, वहां पे कोई भी टेनेंट नहीं रहता है। आगे लिखते हैं, शर्म करो, मैं उस गर्ल या टिन का नाम रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि कितने डिस्गस्टिंग तरीके से मैंने उस दिन तुमको देखा।
ये छोटी सी ओपनिंग पोस्ट थी जो कि गुटकू के बारे में थी कि गुटकू जो है एक बार फिर डेल्टा वाले फ्लैट में किसी लड़की के साथ में वहां पर पाया गया, और जिसने ये पोस्ट डाली है उसने इसका क्लेरिफिकेशन आगे भी दिया। अब क्लेरिफिकेशन क्या दिया? ये दिया कि किसी टीनेजर के साथ में देखा गया है और सीधे ही अपने फ्लैट में गए हैं, और टीनेजर को बिल्कुल भी उसको एबनॉर्मल नहीं लगा, ऐसे लगा कि जैसे वो जोर जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से वहां पर आई है। अब ये पोस्ट वहां पर है और उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन और लोगों के कमेंट हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वहां पर आने वाली जो पोस्टें होती हैं उनका कोई सबूत या फिर प्रूफ वहां पर नहीं होता। कई बार कोई वीडियो या ये सब डाल के प्रूफ दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जिसने ये पोस्ट डाली है उसने ये वायदा किया है कि मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा जो उनको आसानी से मेंटेनेंस वालों से मिल जाएगी। इस पोस्ट के माध्यम से उसने गुटकू और गुटकी दोनों को सावधान किया है और उनको चेतावनी दी है कि तुम लोग बताओ, नहीं तो मैं यहाँ पे पोस्ट डाल दूंगा। अब ये एक ऐसा मैटर है कि ये सामने आता है तो डेफिनेटली ब्लॉग कहाँ से आएगा, घर के अंदर क्या चलेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो बात दूसरी है, जिस तरीके से पूरे के पूरे पोस्ट तो आ रहे हैं, यानी छोटी छोटी स्टोरीज तो आ रही हैं, पर ब्लॉग का अता पता भी नहीं है। अब कहने वाले ये भी हो सकते हैं जब बिना सबूत के, बिना किसी उसके इस तरह की कोई पोस्ट आती है तो वो सेंसेशन फैलाने के लिए भी डाली जा सकती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है और उसको वो बेसलेस है। हम भी इसका कोई वायदा नहीं कर रहे हैं इस बात का कि ये जो पोस्ट डाली गई है ये एकदम ट्रू है और एकदम सत्य है, लेकिन अभी तक इस पर कई बार पोस्टें आई हैं और उनमें से कई सारी पोस्टें बिल्कुल सही निकली हैं। तो इस पोस्ट के माध्यम से ही ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अब भी क्या गुटकू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? अच्छा, इस पोस्ट पे लोग क्यों बिलीव कर रहे हैं? बिलीव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुटकू का पास्ट क्या है, गुटकू का पास्ट ऐसा ही है। इसके बारे में चाहे एनएफ ने बताया हो या फिर वैसे पता लगा हो, जनाब के कजन ने भी कई बार इसके बारे में इस तरह की चीजें हाईलाइट की हैं कि किस तरीके से लड़कियों के पीछे हमेशा घूमता रहता था और छत्तों छत्तों इधर से उधर अपने मकानों के ऊपर घूमता हुआ उन लड़कियों के घरों तक पहुंचता था। इसने कभी भी काम को, पढ़ाई को, किसी चीज को तरजीह नहीं दी, सिवाय इसके कि लड़कियों के पीछे घूमना, आवारागर्दी करना, यही सारे इसके काम रहते थे। इससे पहले भी ये डब्बा की एक फ्रेंड के साथ अटैच था, ये बातें तो कई बार सामने आ चुकी हैं। और एक जो इसकी लास्ट गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में तो अभी डब्बा काफी नाराज होती है, क्योंकि जब भी ये वहां जाता है और अगर ये उससे मिल लेता है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो गर्लफ्रेंड है वो उसकी शादी हो गई है, लेकिन शादी होने के बाद में भी वो वापस आ गई है और वापस आके वहीं मौधा में ही रहती है। तो जब भी ये जहाँ जाता है तो तब भी उससे मिलने का जरूर जाता है। अब जब ये सारी बातें इसके बारे में ऑलरेडी पहले से मशहूर है तो लोगों को दो और दो जोड़ने में कोई देर नहीं लगती, इसलिए जो इस तरह की पोस्ट आती है उसके ऊपर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इससे पहले भी एक सिमिलर पोस्ट आई थी कि जब ये रात को जब ये जाता है अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए वहां पर फ्लैट पर, तो तब भी इसको देखा गया था कि किसी लड़की के साथ में ये अपने फ्लैट में लेके गया था, और उस टाइम इसके जो बाकी के जो साथी थे, जो इसके वहां पर रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, वो लोग भी साथ में थे, इसलिए ये वाली पोस्ट भी काफी ज्यादा चर्चित हुई थी और इसके ऊपर भी काफी इसके घर में बवाल हुआ था, और तब भी इसका जो व्लॉग कम से कम 8 से 6 दिन तक नहीं आया था। अब इसमें सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात क्या है, ये जो अभी पोस्ट आई है इसके अंदर नीचे जो उन्होंने खुलासा किया है उसमें एक चीज और भी कही गई है कि ये जो लड़की है ये इनकी फैमिली से है। अब फैमिली से होने पर तो ये और भी गलत बात दिखाई देती है, फैमिली से है तो ये अब बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाता है, क्योंकि फैमिली के अंदर तो 2 ही लड़कियां हैं। अब उनमें से किसके बारे में आप कहेंगे कि वो लड़की वहां पर देखी गई है? अब बड़ी आसानी से वहां पर भी 2 ही नाम उछाले गए, ज़ारा और पिज़्ज़ा। जिस तरह से फनी पिछले सारे व्लॉगों में इन दोनों लड़कियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाया गया है। जब से डब्बा की जो प्रेगनेंसी शुरू हुई है, अचानक ही इसने पहले पिज़्ज़ा में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि वो किस तरह के कपड़े पहन रही है, किस तरह से दिखाई देती है। एक नहीं कई सारे मौकों पर इसने उसके पहनावे की, उसकी बातों की, उसको कैसे लुक में दिखाई दे रही है, इन सब के ऊपर कई बार उसने कमेंट किए हैं, जबकि ये कमेंट उससे पहले नहीं दिखाई देते थे। और मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सर जो है काफी लेडीज इस बात को कहती हैं कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कि पैर फिसल जाता है। और इसी पीरियड में इसने बहुत ज्यादा जिम शुरू किया, जिम कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा जिम में जाना। मत जिम में जाके तुम अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हो वो एक अलग बात है, पर अपनी फिगर बनाने की कोशिश करना ये कोई
गलत बात नहीं है, पर लेकिन अगर आपके अंजाम और आपके कर्म इस तरीके के हों तो लोग बाग तो इसके ऊपर शक करते ही हैं। तो इस तरह से जिम वगैरह में जाना और धीरे धीरे करके इसकी जो चॉइस है वो सारी सारी ब्रांड की तरफ चलती चली गई इसी पीरियड के अंदर। अगर आप इसके 6 से 8 महीने पहले वाले व्लॉग उठाकर देखेंगे तो अक्सर ये कुर्ता पजामे में नजर आता था, और वही कुर्ता पजामा पहनकर भाई भाभी के घर में भी चले जाना, बर्थडे वगैरह में भी चले जाना, ये एक आम बात थी। लेकिन आज की डेट में कभी आपको वो कुर्ता पजामा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी ड्रेस सेंस भी बहुत जल्दी पलट गई, और आज की डेट में मोस्टली ये टी शर्ट वगैरह पहनता हुआ दिखाई देता है, जीन्स वगैरह पहनता हुआ दिखाई देता है, साथ साथ शर्ट वगैरह भी पहनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हर चीज इसकी ब्रांड ब्रांड ब्रांड। अब आज की डेट में ब्रांड के बिना इसके ये सब चीजें नहीं आती। वार्डरोब देखिए, इसका वार्डरोब जो नया बना है उसमें भी आज की डेट में कितने सारे ब्रांडेड कपड़े, जिनमें कि कई सालों पे तो वो लेबल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे ये पता लगता है कि नए ब्रांडेड कपड़ों की तरफ इसका चलन एकदम से बढ़ गया, और काफी सारा इसने अपने वार्डरोब में इकट्ठा किया। जबकि पहले ये कुर्ते पजामे के अलावा कुछ भी पहनना पसंद नहीं करता था। तो अचानक ही इसकी सारी इन पसंदों में सारा चेंज आ गया, इसके एटीट्यूड में चेंज आ गया, इसका लड़कियों के प्रति जो व्यवहार है उसमें चेंज आ गया। और इतने सारे कमेंट इसके व्लॉग के नीचे इस तरीके आते हैं, तो पता नहीं क्यों डब्बा को क्यों दिखाई नहीं देता, या दिखाई देता है तो इनके बीच में काफी ज्यादा झगड़े भी होते हैं। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात तो ये है, ये तो सब इसके बिहेवियर थे, जो इसके बिहेवियर पिछले 6 महीने में चेंज हुए, और ये इसी पीरियड में चेंज हुए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इस बारे में 2 बार तो ये बात आ चुकी है कि ये डेल्टा में लड़कियों के साथ देखा गया, और इसी दौरान इसकी वाइन वगैरह ये सब के बारे में भी बात आई है। जब खुद डब्बा ने इस बात को पकड़ के दिखाया कि वो कोल्ड ड्रिंक पीकर आया। अब बताइए, रात को 2:30 बजे अगर कोई मैच्योर एडल्ट पर्सन बाहर से कोल्ड ड्रिंक पीकर आए तो वाइफ उसको क्यों करके सब ऐसा बोलेगी कि तुम कोल्ड ड्रिंक पीकर आए हो और तुम्हारी ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुमसे सुबह बात करूंगी। उसके बाद में भी एक बार और इंसिडेंट पे इसने यही बात करी। अब वो कोई बच्चा तो है नहीं कि जिसके दांत खराब हो जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीने से। ऑलरेडी गुटखा खा खा कर उसने पहले से ही दांत खराब कर रखे हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक से दांतों के बारे में क्या कहेगी। ये सारे इसके बिहेवियर और सारे इसके कर्तव्य इसी टाइम में दिखाई दिए, और इसी टाइम में इसने पकड़ के भी दिखाया, झगड़े भी हुए होंगे। और इसीलिए ये वाला जो आज की डेट में जो पीरियड चल रहा है, डेफिनेटली अंदर कुछ खाने में चल रहा है। अब सबसे ज्यादा जो बात है चिंता की, वो ये बात है कि जब उसने ये कहा टीनेजर है, फैमिली का है, तो अब तो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। यानी इसमें तो 2 ही मेंबर आते हैं, पिज्जा और ज़ारा। और जिस तरह से ये अभी ड्रेस दिलाने के लिए गए थे, दोनों को ड्रेस दिलाने के लिए गया था ये, और जब वहाँ ड्रेस ये खरीद रहे थे तब ज़ारा ने एक ड्रेस पसंद करी जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंट दिखाई देती थी, और स्पेशली डब्बा ने उस बात को हाईलाइट भी किया कि ये वाली ड्रेस तो ट्रांसपेरेंट है। पर ये गुटको ही था कि वही सेम ड्रेस उसको दिलाकर लेकर आया, और उसी ड्रेस को वो पहनकर वहां पर बर्थडे पार्टी में भी गई थी। गुटकू ने डब्बा के आंखों पर ऐसा पर्दा डाल के रखा है कि वो नॉर्मली इसको इस तरीके से नहीं देखती, और उसका इसके ऊपर फेथ बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, और इसी की आड़ में ये सारे कांड ये करता चला जा रहा है एक के बाद एक। लेकिन देखने वाली बात यह है, फैमिली में डब्बा तो वो इंसान है जिसको सबसे पहले पता लगनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो आपके लाइफ पार्टनर को इस बारे में सबसे पहले पता चलता है। तो डब्बा तो फर्स्ट पर्सन होनी चाहिए जिसको ये सब बातें पता लगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फैमिली में और मेंबर भी तो हैं, खास तौर से दोनों की मदर आज की डेट में वहीं रहती हैं, घर में ही रहती हैं, चाहे वो डॉटर खाला हो या फिर लाफ्टर मदर। हमारा इशारा बाजा खाला की तरफ है। इन लोगों को क्यों करके ये सब चीजें नहीं दिखाई देती कि जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है इसका, और जिस तरीके से ये इन लोगों से बात करता है, दोनों बच्चियों से बात करता है, उसमें बिल्कुल ही अलग तरीके का बिहेवियर दिखाई देता है इसका। डब्बा भी थोड़ा कम थोड़ना है, इसने भी किस तरीके से अपने व्लॉग में ज़ारा को दिखाया, और जानते बूझते हुए भी वो कैमरा लगभग पूरा 1 मिनट तक उसके ऊपर फोकस करे रखा। क्या सचमुच में आज की डेट में व्यूज और पैसा डब्बा के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है कि वो अपनी सिस्टर को भी इस तरीके से दिखाने के लिए कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है? ना डब्बा को इस बात की चिंता है, ना ही गुटकू को इस बात की चिंता है। इससे पहले भी जब ये बाजा खाला आई थी और उनको सबको लेके, यानी कि जब तो इसके सास ससुर भी थे, उन सबको लेके ये लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए थे देख घूमने के लिए। वहां पर भी किसी अनजान आदमी ने जिस तरीके से पिज्जा के साथ में टकराया था और पिज्जा के पर्सनल पार्ट के ऊपर उसने जोर से अपनी कोहनी मारी थी,
ये सब लोगों ने नोट किया, हर आदमी ने नोट किया, लेकिन नोट नहीं किया तो सिर्फ इनको डब्बा और इनको गुटखों को दिखाई नहीं देता, जो इन लड़कियों को हर जगह लेकर घूमते हैं। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन दोनों के लिए ये जो लड़कियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके व्यूज हैं और ये इनके लिए सिर्फ कंटेंट है, जिसके बूते पर इनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और इनको डॉलर छापने का मौका मिले। और यही चीज आज जो इसने स्टोरी डाली है, उससे भी यही दिखाई देता है कि जिस तरीके से उसमें पैसे को, मनी को ऊपर दिखाया गया है कि किस तरीके से पहले ऐसे गरीब थी तो ऐसे थी, उसके बाद में रिचेस्ट होगी और लोग उसको पूज रहे हैं, लोग उसको पूछ रहे हैं, कोई उसको हाथ चूम रहा है। और यहाँ तक कि कितनी ज्यादा ये गोल्ड डिगर हो गई है कि अभी इनकी ही एक मेकअप आर्टिस्ट ने इसको अपने यहाँ बुलाया था और वहां पर इसको गोल्ड की चीज दी और इसने चुपचाप ले ली। मतलब उसको ना केवल हाथ में पकड़ लिया बल्कि उसको लेकर घर पे भी आ गई। जबकि नॉर्मली अगर आप किसी को इस तरह की चीज देते हैं, दूसरा आदमी हाथ में भी नहीं पकड़ेगा और सीधे सीधे कहेगा नहीं 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 भाई ये नहीं ले सकती, मैं ये किसी तरीके से नहीं ले सकती इस बात को, ये चीज गलत है और हम लोग जो है इसके लिए नहीं करते हैं। क्या उसके अलावा इसने प्रमोशन के लिए, उसके प्रमोशन के लिए पैसे नहीं लिए होंगे उससे? उसके बाद में भी इसकी जो मनी के लिए जो भूख है वो बिल्कुल मिटती ही नहीं है। और उसी भूख का अंजाम है आज की डेट में ये लड़कियां भी चर्चा में है और ये भी चर्चा में है और सब लोग जो है इस तरीके से गलत तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं कहते कि ये जो भी पोस्ट आई है ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, लेकिन जिस तरह की हरकतें ये हमने सारी गिनाई आपको, उससे लगता है कि ये अपनी फैमिली को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, इनके लिए व्यूज कितने मायने रखते हैं, इनके लिए व्लॉग कितना मायने रखता है, इनके लिए मनी कितनी मायने रखती है। अब देखने वाली बात यह है कि वीडियो क्लिपिंग इसकी भी आती है या नहीं आती है। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।